So let us start. Question number 12 from the chapter Sound. A stone is dropped from the top of a tower 500 meter high into a pond of water at the base of the tower. When is the splash heard at the top? Given G is equal to 10 meter per second square and speed of sound is 340 meter per second. ओके तो देखो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे कोई स्टोन है जिसको ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं. यहाँ पे पॉन्ड है नीचे बेस में. हाइट कितनी किस हाइट से फेंक रहे हैं हम लोग 500. तो मैं यहाँ पे S इज इक्वल टू 500 लिख रही हूँ, 500 मीटर. ठीक है, हमें पूछा ये जा रहा है कि यहाँ पर जब स्टोन जब पानी में नीचे गिरेगा पॉन्ड में तो स्प्लैश की जो आवाज़ आएगी वो टॉप में कभी सुनाई देगी. तो देखो सीधी सी बात है, ये जो हमारा स्टोन है वो पहले तो नीचे जाएगा तो कुछ टाइम लेगा, उसको मैंने T1 ले लिया. ठीक है, यहाँ पर जाने का उसमें स्प्लैश की आवाज़ आएगी और उस स्प्लैश की आवाज़ हम तक ऊपर पहुँचेगी. ठीक है, तो उसको मैंने T2 ले लिया. तो टोटल टाइम हमें कभी यहाँ पे वो स्प्लैश की आवाज़ सुनाई देगी, ये T1 प्लस दिस T2. ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं. अभी देखो हमें गिवन क्या क्या है वो हम पहले लिख लेते हैं. हमें यहाँ पे G दिया हुआ है, G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा यहाँ पे, तो मैं A इक्वल कर देती हूँ इसको, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. स्पीड ऑफ साउंड भी दिया हुआ है, तो S इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड. और क्या दिया हुआ है, और हमें हाइट दिया हुआ है, डिस्टेंस भी हम उसको बोल सकते हैं. हम यहाँ पे D लिखेंगे 500 मीटर. अब देखो स्टोन जो है इनिशियली उसमें कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो स्टोन के हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेंगे, 0 ले लेंगे. ठीक है, तो चलो हम लोग पहले तो हम लोग T1 निकाल लेते हैं. तो T1 निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. S यहाँ पे डिस्टेंस है और ये स्पीड है, मैं इसको स्पीड ऑफ साउंड लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. स्पीड ऑफ साउंड, SOUND साउंड. ठीक है, तो ये स्पीड ऑफ साउंड है और यहाँ पे जो S है वो डिस्टेंस की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे 500 रख देंगे. तो मैंने यहाँ पे 500 रखा. U मेरा 0 है तो इंटू T प्लस हाफ. A कितना है, देखो A 10 दिया हुआ है और T स्क्वायर. ठीक है, अच्छा अभी देखो ये 2 से ये 10 कट जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा. तो ये 500 मैंने एज इट इज़ लिख दिया. 0 से मल्टीप्लाई होकर ये क्वांटिटी पूरी ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 इंटू T स्क्वायर आ जाएगा. तो यहाँ से मुझे T स्क्वायर क्या मिला, 500 अपॉन 5. तो ये क्या हो जाएगा 100. मतलब T का वैल्यू मुझे कितना मिल गया 10 सेकेंड, जिसको जो कि T1 है. ठीक है, हम लोग इसको T1 कर देते हैं हर जगह पे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. राइट, हमने T1 लिया था ना उसको, तो ये T1 तो हमने निकाल लिया. अब बारी आई कि ये जो यहाँ पे एक बार स्प्लैश हो जाता है तो फिर ये यहाँ का साउंड ऊपर तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा. तो वो हम कैसे निकालते हैं, हम निकालेंगे T2 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड. अब देखो टोटल डिस्टेंस तो 500 है, राइट, देखो 500 है और स्पीड ऑफ साउंड है 340. 0 0 कैंसिल तो हमें मिलता है 50 अपॉन 34. इसको भी जब मैंने 2 से काटा तो ये मुझे मिल जाएगा 25 अपॉन 17. ठीक है, अब तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो चलो डिवाइड कर लेते हैं. 25 को 17 से 1 टाइम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 17. सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 8 आ जाएगा. डेसिमल लगा देते 80 हो जाएगा. 17 4 ले लेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 68. सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा 12. 1 0 फिर से बढ़ा दिया. अब 17 7 करेंगे तो आ जाएगा 119. तो यहाँ पर सिर्फ 1 बच जाएगा. डेसिमल के बाद 2 नंबर आ गए तो हम लोग विल स्टॉप हियर. तो ये आ जाएगा 1.47 सेकेंड. ठीक है, तो अभी हमें साउंड कैसे कभी सुनाई देगा, ये T2, ये हमारा T2 आया, राइट.
T2 टाइम टेकन, ऊपर तक आवाज़ आने में जो टाइम लगेगा वो हमें T1 प्लस T2 मिलाकर ही आएगा ना। देयरफॉर टोटल टाइम इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 कितना है 10 और T2 है 1.47, तो ये कितना हो जाएगा 11.47 सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।